आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप डेफिनेटली ऑब्जर्व करते होंगे कितना बड़ा जहाज़ है, कितने पैसेंजर्स के अंदर बैठ सकते हैं, कौन सी कंपनी का जहाज़ है। ये चीज़ें अक्सर माइंड में आती है। तो सोचा आज आपको बताएं कि दुनिया के 5 बड़े वो ममालिक कौन से हैं जो सबसे बड़ी जहाज़ जो बनाने वाली इंडस्ट्री को ओन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम एविएशन पे व्लॉग करते हैं, आपको बताते हैं जहाज़ों के बारे में, दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के बारे में, वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में। तो जब अक्सर हम डिफरेंट प्लेन्स की बात कर रहे होते हैं तो उनके मॉडल्स वगैरह को हम उसको तस्करा करते हैं, बताते हैं कि जहाज़ किस कंपनी का था, इसमें कितनी स्पेस है, या आप भी कोई टिकट वगैरह बाय करते हैं ऑनलाइन तो वहाँ आप देखते हैं कि जहाज़ का मॉडल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं, मेंशन होती हैं वेबसाइट वगैरह के ऊपर। या आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप डेफिनेटली ऑब्जर्व करते होंगे कितना बड़ा जहाज़ है, कितने पैसेंजर्स के अंदर बैठ सकते हैं, कौन सी कंपनी का जहाज़ है, कौन सा मेड है। तो ये चीज़ें अक्सर माइंड में आती है। तो सोचा आज आपको बताएं कि दुनिया के 5 बड़े वो ममालिक कौन से हैं जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री या सबसे बड़ी ये कह लें कमर्शियल जो फ्लाइट या जहाज़ जो बनाने वाली इंडस्ट्री को ओन करते हैं। सबसे पहले जो मुल्क है, आप दुनिया की कई चीज़ें देखें जब उनको हम उसके बारे में बात करते हैं तो अमेरिका पहले नंबर पे इंसान को नज़र आता है काफ़ी जगहों पे, जिद्दत में, टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ भी अमेरिका जो है सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है जनाब कि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी जो जहाज़ बनाने वाली कंपनी है बोइंग, उसको ओन करता है। उसके बाद एयरबस है, उसके बाद जनाब आपको पता है कि चाइना का जो कोमैक एक कंपनी है, यूनाइटेड रशिया की एक कंपनी है। तो सारी कंपनीज़ का आपको बताते हैं कि कौन कौन से मेड के जहाज़ बनाते हैं, कितनी कैपेसिटी वगैरह, और कौन सी कंपनी इस टाइम नंबर 1 जा रही है। सारी चीज़ें आज का व्लॉग का हिस्सा होंगी। बोइंग जनाब अमेरिका इसको ऑन करता है। आप 737 जहाज़, छोटा जहाज़, इस पर आपने ट्रैवल डेफिनेटली किया होगा, ड्रीम लाइन। अच्छा, 787 बड़ा जहाज़, बोइंग 777 ये भी एक बड़ा जहाज़ है। तो ये जनाब बोइंग के जितने जहाज़ हैं अमेरिका इसको ऑन करता है। दुनिया की जो कह लें कि शुरुआती कंपनीज़ में से ये एक कंपनी है। दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा जहाज़ उड़ रहे हैं, ऑलमोस्ट ये और एयरबस एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। तो दुनिया की फ़िज़ाओं में हज़ारों जहाज़ जो इस टाइम भी अपने मुख्तलिफ जो डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भर रहे हैं, भरने वाले हैं, किसी रनवे पे मौजूद है, किसी हैंगर में मौजूद है, तो ये जनाब बोइंग कंपनी उनको ऑन करती है। टेक्नोलॉजी और बहुत सी जिद्दत इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। लेकिन बोइंग का जो असल कॉम्पिटिटर है वो है जनाब एयरबस। एयरबस जनाब यूरोप उसको ऑन करता है, फ्रांस उसको ऑन करता है, बड़ी कंपनी है। उसके जो जिद्दत और कह लें कि कंफर्ट कह लें, बड़े जहाज़ कह लें, एयरबस ने समहाउ बोइंग को थोड़ा पीछे छोड़ दिया है। अब इसके जो जहाज़ हैं उसमें जनाब A320 छोटा जहाज़, मतलब 160-70 वाला, A330 है, A380 एक बड़ा जहाज़, A390 की बातें हो रही हैं। A380 दुनिया के सबसे बड़े अभी तक जो जहाज़ उड़ रहे हैं, जो फ़िज़ा में जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा जहाज़ है। तकरीबन 850 के करीब लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। अब जो एयरबस है इसने मार्केट को बड़ा ज़्यादा कैप्चर कर रखा है। इस टाइम हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो बड़ी एयरलाइंस हैं वो इनके जहाज़ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइड बॉडी है, बड़े बड़े जहाज़ हैं, उसके अंदर जो कॉकपिट है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें, नेविगेशन, जिद्दत, टेक्नोलॉजी, इसने समहाउ बोइंग को इस टाइम थोड़ा सा टफ टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे खासी इसमें जिद्दत नज़र आती है। डिजिटल चीज़ें हैं बहुत सारी। वैसे ही आप केबिन के अंदर जाएँ, अब जब आप नेक्स्ट टाइम जब ट्रैवल करें ऑब्जर्व कीजिएगा कि किस जहाज़ के अंदर आप जा रहे हैं। तो अगर दोनों में आपको सफ़र करने का मौका मिल जाए, किसी लंबे डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, कोई ट्रांजिट है, कोई आगे एक और जहाज़ में बैठना है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा जनाब कि दोनों में से किसका जहाज़ ज़्यादा कम्फर्ट है। तो ये एयरबस कह लें कि हैवी टक्कर दी हुई है, दुनिया की बड़ी कंपनी है जनाब, दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। तीसरे नंबर पर जनाब इनको कॉम्पिटिशन देने के लिए कंपनी चाइना की कंपनी है, कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, कोमैक इसका नाम है जनाब। ये हाल ही में ये एरोस्पेस के लिए काम कर रही थी। चाइनीज़ जो ऊपर मैंने दोनों कंपनीज़ का नाम दिया वो भी एरोस्पेस और उन मामलात के अंदर डील करती हैं, जो रॉकेट्स वगैरह ऊपर जाते हैं उनके लिए, कमर्शियल फ़्लाइट के अलावा जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उसके लिए भी डील करती हैं, दोनों एयरलाइंस। अब जनाब लेकिन जो चाइनीज़ एयरलाइन है ये माजी में तो कह लें कि मिलिट्री मकासद थे उसके लिए खासा कह लें जो है उसके लिए इस्तेमाल होती रही। लेकिन अभी हाल ही में एक जहाज़ इन्होंने अपना जो कमर्शियल प्लेन है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, C900। तो इस पर कह लें कि बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चाइना एक तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है, क्योंकि एक बड़ी खुद से एक बड़ा पॉपुलेटेड मुल्क है, लेकिन साथ रीजन में अब इसके जहाज़ जो अच्छे खासे कहते हैं बिकना शुरू हो गए। कामयाब मॉडल, और फ्यूचर में जाकर एयरबस और बोइंग को टक्कर देने के मुकाबले की ये कंपनी जो है ये मामला चलाए हुए है अपने, और मिलिट्री के हवाले से ऑलरेडी वहाँ पर बड़ा ज़्यादा फेमस थी और बड़े अच्छे से काम कर रही थी। ये जनाब तीसरी बड़ी कंपनी होगी, तीसरा बड़ा मुल्क हो गया। चौथी जनाब जो कंपनी है इसके बारे में आपने इसके जहाज़ कमर्शियल फ़्लाइट्स तो नहीं देखी, लेकिन प्राइवेट जेट्स हो, स्पेस हो,
जो उसके मामलात हैं वहाँ पे खासी मुतारिक है। मित्सुबिशी जापान की एक कंपनी है जनाब, वो जो रीजनल जेट्स हैं जिसमें एयर एम्बुलेंसेज वगैरह हैं, छोटे प्राइवेट जेट हैं, आपके एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली जो इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे ये खासी कह लें कि ये एयरलाइन जो है ना फेमस है, और ये जो रीजनल जो जहाज़ हैं उसके ऊपर ज़्यादा इसका फोकस है। अब आगे चल के इसका जनाब ये भी इसका कह लें कि अज़ाइम में शामिल है कि कमर्शियल फ़्लाइट्स के हवाले से भी ये काम आगे करेगी। 5वें नंबर की जनाब जो कंपनी है, रशिया इसको ओन करता है, रूस यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। ये जनाब इसका भी फोकस ज़्यादातर मिलिट्री मकासद के लिए रहा, रीजनल जो जहाज़ हैं वो बनाने के ऊपर इसका फोकस रहा। लेकिन अब जनाब ये साथ साथ जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उसके ऊपर खासी कह लें कि अपनी जो है फोकस किया हुआ है। SU-100 इसका एक जहाज़ है, वो बड़ा फेमस है कमर्शियल फ़्लाइट के लिए। अच्छा, जो रीजन है, जो दाएँ बाएँ अतराफ़ के ममालिक हैं, वो जनाब इस कंपनी के खासे जहाज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हम जब दुनिया के किसी बड़े एयरपोर्ट पे जाएँ तो वहाँ आपको तरह तरह के जहाज़ नज़र आते हैं, जिनके ऊपर मैंने आपको काफ़ियों के नाम लिए, वो शायद वो कंपनीज़ नहीं बनाती। तो ये जो कंपनीज़ हैं वो इनके जहाज़ हैं, और थोड़ा पुराने जहाज़, तो ये कंपनीज़ उनको ओन कर रही होती हैं। तो ये जनाब दुनिया की 5 बड़ी कंपनीज़ और दुनिया के 5 बड़े मुल्क जो जहाज़ साजी की सनत में सबसे आगे हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, होंडा भी जहाज़ बना रही है। अगर आप देखें आपको प्राइवेट जेट्स के ऊपर होंडा का भी जो है वो नाम नज़र आएगा। और भी काफ़ी कंपनीज़ इस तरह की हैं जो इस तरह की मतलब प्रोडक्ट्स बना रही हैं। लेकिन जो कमर्शियल जहाज़ और जो बड़ी कंपनीज़ थी 5, वो बड़े मुल्क थे जो ओन कर रहे थे, वो ये थे। थैंक यू सो मच।